हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सब कैसे हैं। इवन ये पॉडकास्ट पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है कि वो अपने बच्चे को कैसे हेल्प कर सके स्टडी करते वक्त। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि आप कैसे कोई चीज़ को याद रखें। हमें पता है हमारे इंडियन सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में सबसे ईजी बात क्या है, समझना है तो क्या करना है, रट्टा मार लो। रट्टा का मीनिंग पता है, बिना सोचे समझे आप वही बात को कि रिपीट करते हो कि भारत को आज़ादी ये साल में मिली थी, 1947 में मिली थी। क्योंकि ये तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, आप उसको रटो मार देते हो, पर आप उसके पीछे की कहानी कि भारत के जो फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, किस किस ने पार्ट लिया था, कैसे हमको आज़ादी मिली, ये सब बात हम ज़रा भी सोचते भी नहीं है। क्यों? हमारे एग्ज़ाम में क्या आएगा वो बात स्टूडेंट सोचते हैं, क्योंकि उनको तो टाइम देना ही नहीं है। क्योंकि इसमें मैं आपको किसी को दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि इतना सारा पढ़ाई रहती है कि आपको अच्छे नंबर भी लाना है। क्योंकि अगर आपने सपोज़ पूरी अच्छी तरह से समझ लिया कि भारत ने आज़ादी कैसे दी या इंडिया ने आज़ादी कैसे दी, हमें बहुत फ़क्र होता है, राइट, कि हम लोग फ्रीडम हमें मिला इतना, जिससे हमें खुद को भी संभाल के रखना है। पर एट द सेम टाइम आपको ये पता है कि अगर वो पूरा एक लेसन है, चलो 4 पेज का लेसन है, आपने पूरा समझ तो लिया, पर अगर आपने डेट्स याद नहीं रखी और एग्ज़ाम में आया कि भारत को या इंडिया को आज़ादी कौन से साल में मिली है, वो आपने याद नहीं रखा, तो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा 0 अंडा। फिर क्या होगा? जब आपको एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स मिलेंगे और जो बच्चे ने याद करके रट्टा मार के चला गया हो कि 1947 में आज़ादी मिली है, उसको मिलेगा पूरा 100 में से 100 और आपको मिलेगा बिग अंडा। तो कौन ज़्यादा होशियार निकला इसमें? अकॉर्डिंग टू स्कूल रिकॉर्ड, वो बच्चा जिसने कुछ समझा नहीं, उसको पता भी नहीं है कि कौन था फ्रीडम फाइटर, हु इज़ दिस महात्मा गांधी, राइट, यू डोंट नो। अगर उनको पता ही नहीं हो, वो जस्ट फोकस कर रहे हो कि ये क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, मैं इसको पढ़ के जाता हूँ, मुझे एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। अब इसमें ये आता है कि आपको क्या अच्छा सच्चा बच्चा बनना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है कि क्लेवर स्टूडेंट बनना है? मैं तो यही बोलूँगी क्लेवर स्टूडेंट बनने में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सिस्टम को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। आपको सिस्टम यानी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में यही बात बोली जाती है कि आप अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि आप अगर अच्छे नंबर लाते हो तो आपके माँ बाप भी सोचते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी टीचर भी सोचती है कि ये वाह ये तो स्टूडेंट है। और जो बेचारे पढ़ के समझ के अगर उस 1 घंटे के दौरान, परीक्षा के दौरान सब कुछ भूल गए और कुछ भी याद नहीं आया और कुछ भी आंसर लिख के नहीं आए, तो उनको तो बोलेंगे कि ये तो समझदार स्टूडेंट है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, अगर आप बैलेंस रखना चाहते हैं कि मुझे समझना भी है और मुझे क्लेवरली एग्ज़ाम में भी देना है, तो आप ऐसे सिस्टमेटिकली स्टडीज़ को डिवाइड करो। एक टाइम में जब फर्स्ट टाइम जब क्लास होता है, तब मैं तो चाहूँगी कि आप जो भी लेसन है उसको पूरा पढ़ो, समझने की कोशिश करो। चाहे तो नोट्स लिख दो मेन इवेंट्स के, ये पॉइंट आपको समझे और ये पॉइंट ज़रूरी भी है, क्योंकि फिर आप अपना होमवर्क करो अच्छी तरह से। जब आप होमवर्क करोगे आपको फिर से याद आ जाएगा। मे बी आपको टीचर ही बताएंगे कि ये लेसन में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में आने वाले। तब आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आपको वो जो टॉपिक है उसको फिर से अच्छी तरह रिवाइज करो, उसके जब आंसर्स अच्छी तरह से लिखो और इसको याद करो, एस्पेशली डेट्स, राइट, या फार्मूलाज जो मैथ के रहते या साइंस के रहते, या इंग्लिश का जो भी ग्रामर है, या तो हिंदी की जो भी आपकी कविताएं हैं, तो उसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। और प्रॉब्लम उसमें नहीं कि आप याद नहीं रख सकते। आपको पता है कि आपको कोई 2nd स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला अगर आप 4th स्टैंडर्ड में है, तो आपको उस समय का, उस सब्जेक्ट का, उस टेस्ट का, उस लेसन का अच्छी तरह याद करिए जब आपका एग्ज़ाम आने वाला हो। समझना अलग हो गया, पर एज अ क्लेवर स्टूडेंट, इवन पेरेंट्स के लिए, आपका बच्चा कितना दिन रात बोले कि मुझे ये सब्जेक्ट पूरा पता है, ये है, नहीं जी, आपको उनके साथ बैठ के वो पर्टिकुलर टॉपिक, वो लेसन का जो भी पीछे कभी क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं या तो टीचर ने जो होमवर्क दिया है उसके साथ करिए और बताइए कि देखो यहाँ तुम्हारी गलती हो रही है, और उसको फिर
बोली या तो याद करें या तो प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, पर मैथ तो आपको रिपीट करके करना ही पड़ेगा। उसमें कोई मत दीजिए कि ओ मैंने ये प्रॉब्लम कर दिया तो अब नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में तो मैं तुरंत कर लूँगा। ये तो मैथ में स्पीड का भी रहता है, एक्यूरेसी का भी रहता है और अच्छी तरह पढ़ाई करने का भी रहता है, यानी कि आपको उसको बार बार करना रहता है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझा कि आपको क्लेवर स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए तो अलग ही रेसिपी रहती है, पर मैं ये इन जनरल स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ कि को समझना है टॉपिक को, पर जब एग्ज़ाम आता है तो आपको अच्छे नोट्स लिखने हैं और आपको अच्छी तरह याद करके जो पैटर्न आता है क्वेश्चंस के या आंसर्स के वो लिखिए। और हो एक और काम कर सकते हो कि जब आप होमवर्क करते हो ना, तो जब टीचर होमवर्क में सही डाल रही हो, कहीं टीचर रिमार्क लिख रहे हैं, तो वो भी आप नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि टीचर ही आपका आंसर्स, जो एग्ज़ाम के आंसर्स है वही चेक करने वाले हैं। कोई दूसरा, ये बोर्ड एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अभी बोर्ड एग्ज़ाम में तो फिर आपको अलग ही पूरा जाना पड़ेगा, पर अगर आप थोड़े नीचे के क्लास में हो या तो कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में हो, पर ये सब बातें आपको, अगर आप 8th ग्रेड में हो या 4th ग्रेड में हो या 5th ग्रेड में हो, पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि अपने बच्चे को कैसे पढ़ाना है। क्योंकि एक बार आपका ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर जब बोर्ड एग्ज़ाम आए, या चाहे आपकी इंजीनियरिंग आए, चाहे आपका कॉमर्स का पेपर आए, आप हर वक्त जानेंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करना है। तो ओके, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ करके इसे कमेंट भी दे दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, या कोई और टॉपिक चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। और हमारा जो मोटो है कि रुकना नहीं है, चलते रहना है, तो प्लीज़ चलते रहिए।